अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम वहाज है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप मिड जर्नी से अर्निंग कैसे कर सकते हैं और इसको कहाँ पे, मतलब जो आप इससे आर्ट डिज़ाइन करेंगे और जो चीज़ें बनाएंगे उनको आप कहाँ पे सेल कर सकते हैं, और क्या आइडियाज़ हैं और क्या चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने एक इमेज ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने एक मिड जर्नी से इसे क्रिएट किया है। तो ये एक किस्म के स्टिकर्स हैं। तो आप इस तरह के बहुत सारे जो स्टिकर्स हैं ना, वो क्रिएट कर सकते हो मिड जर्नी से। और इन स्टिकर्स को क्रिएट करने का मकसद ये है कि आप इनको मार्केट के अंदर इजीली सेल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप इन स्टिकर्स को सेल कर सकते हो और अपनी आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। आप इन स्टिकर्स के बंडल्स बना लो, डिफरेंट किस्म के, मतलब उनकी वेरिएशंस बना ले, और उन वेरिएशंस को मतलब आप एक बंडल की फॉर्म में और एक पैकेज की फॉर्म में आप उनको डिफरेंट वेबसाइट्स पे सेल कर सकते हैं। और दूसरा, आप इस तरह के स्टिकर्स या इस तरह के जो इमेजेस होते हैं उनको आप यानी कह सकते हो कि आप टी शर्ट्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। अब टी शर्ट्स पे लगा के आप वो टी शर्ट्स भी जो है ना वो सेल कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं आज आपको दो वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा कि आप उनके ऊपर जो है ना वो अपना इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ पे अपनी ये टी शर्ट्स या अपने जो स्टिकर्स हैं उनको सेल कर सकते हैं। सबसे पहले आइए चलते हैं कि हम ये स्टिकर्स क्रिएट कैसे करेंगे और ये स्टिकर्स बनेंगे कैसे मिड जर्नी के थ्रू, और हम इनके लिए क्या कमांड हमें चाहिए होती है वो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। जैसे ये मैंने इमेज क्रिएट किया तो मैं इसी को आपको रिपीट करके दिखाता हूँ कि ये क्या कमांड मैंने इसको दी है। तो इसने मुझे ये इस तरह के एलिगेंट जो है ना वो और स्टिकर जो है ना वो मुझे क्रिएट करके दिए हैं। तो आइए चलते, मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टिकर्स क्रिएट कैसे होंगे। और इन स्टिकर्स को आप एडिट कर सकते हो। जैसे कि आप कोई भी ये इमेज है तो आप उसको किसी भी इमेज रिमूवर के थ्रू बैकग्राउंड रिमूव करके उसको पीएनजी फॉर्म में लाए ले आओ, और उसके बाद कोई और इन्हांसिंग टूल यूज़ करते हुए जो इमेज को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दे, हाई रेजोल्यूशन कर दे, आप उसको इन्हांस भी करके, मतलब उसका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई करके और उसको मार्केट के अंदर सेल भी कर सो वो ऑलरेडी मिड जर्नी हमें अच्छे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देता है। अगर आप इसमें प्रॉपर कमांड देते हो, 4K लिखते हो या इस तरह लिखते हो, HD लिखते हो, तो वो हमें HD इमेजेस देता है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स हैं तो आप इसको फोटोशॉप में ओपन करके इसका बैकग्राउंड रिमूव करके इसको और थोड़ा सा जो है ना वो हाई डेफिनेशन बना के मार्केट के अंदर इजीली सेल कर सकते हो। आप ऐसे भी सेल कर सकते हो, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि जब आप उस बंडल को सेल करते हो तो वो उसकी क्वालिटी के ऊपर बड़ा इफेक्ट आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चाहिए चलें आइए चलते हैं हम कैसे मिड जर्नी में जो है ना वो इसको क्रिएट करेंगे, उसके लिए क्या कमांड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखना होता है, आपको पता ही है कि स्लैश इमेजिन। ठीक है, आप स्लैश इमेजिन लिखते हो, प्रॉम्प्ट आ जाता है। मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी किया हुआ है, मैं इसको एलेबोरेट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि वी रेनबो। ठीक है, उसके अलावा कट आउट स्टिकर डिज़ाइन इन अ वेब्रियंट विविड कलर ऑन अ वाइट बैकग्राउंड डै कॉमा और स्टिकर्स। मैंने ये कमांड यहाँ पे इसको दी है और मैंने इसको बता दिया है कि ये से मिड जर्नी 5 के अंदर मुझे जो है ना वो इसको क्रिएट करके दे। तो ये हम इसको कमांड देने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके अगली कमांड में हम इसमें 4K भी लिख सकते हैं, हाई डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और हम इसके अंदर मतलब डिफरेंट उसको जो है ना वो कमांड्स जो है ना वो दे सकते हैं। मतलब हाई डेफिनेशन के लिए अगर हमें चाहिए तो हम उसके लिए यहाँ से किसी भी कमांड में देखते हैं कि किसी ने HD लिखा होता है, तो हम लोग देखते हैं किसी ने 4K लिखा होता है, तो हम वही कमांड जो है ना यहाँ पे ऐड करते हैं अगर हमें हाई रेजोल्यूशन इसको चाहिए। लेकिन ये ऑलरेडी हमें हाई रेजोल्यूशन ही मिलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिड जर्नी जो है वो इसका जो मिड जर्नी 5 है वो हमें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ही देता है। तो ये जो कमांड्स हैं ये मैं अपनी वीडियो के अंदर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से ये कॉपी करके इसको मॉडिफाई करके डिफरेंट किस्म के स्टिकर्स और भी बना सकते हैं। तो आइए चलते, हम इसको, मैं इस कमांड को एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि ये मुझे किस तरह का जो है ना वो इमेजेस जो है ना वो क्रिएट करके देगा। वैसे तो मैंने आपको दिखाया कि इसने, मैंने ये पहले भी कमांड को यूज़ किया था, तो उन्होंने मुझे कुछ उसी तरह के इमेजेस बना के देता है, या फिर मुझे डिफरेंट किस्म के उस कमांड के थ्रू इमेजेस बना के देता है। तो जितनी ज़्यादा आपकी इसमें प्रॉम्प्ट, यानी इसको कमांड या प्रॉम्प्ट आप जो भी कह लें, वो अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा ये जो है ना वो एलिगेंट स्टिकर्स या स्टिकर या कोई भी चीज़ जो आप इससे बना रहे हो वो आपको बना के देगा। तो हमारा मकसद अभी जैसे ये है कि हम इसमें स्टिकर्स बना रहे हैं, तो वो हम यहाँ से इसमें स्टिकर्स को बना सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हो ये प्रोसेसिंग में है।
जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि ये स्टिकर्स कैसे हैं और ये क्या हम इनको कैसे इसके अंदर से वो सिंगल सिंगल जो स्टिकर्स हैं उसको निकाल सकते हैं और उसको एडिट करके हम इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये मतलब इमेजेस क्रिएट कर रहा है, ये स्टिकर्स बना रहा है। और अपने ने वाइट बैकग्राउंड में इसलिए ही बनाना होता है कि यहाँ पे लिखा है जैसे मैंने वाइट बैकग्राउंड, अब ये स्टिकर क्रिएट हो गया है, मुझे इसको देखना है। अब देख रहे हो कि ये स्टिकर जो है ना उसने मुझे क्रिएट कर दिए डिफरेंट किस्म के, ठीक है। तो ये बड़े मज़े की उसने रेनबोज और ये कीवी का जो मैंने वर्ड यूज़ किया उसके वजह से मुझे इसने इस तरह का ये डिज़ाइन और ये स्टिकर क्रिएट करके दिए। तो अब हम ये कर सकते हैं कि ये अगर मुझे इसमें से कोई स्टिकर अच्छा लग रहा है, जैसे कि मुझे अगर सेकंड वन अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं उस पर यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे यूट्यूब की जो है ना वो वेरिएशन मुझे वो सिंगल उसमें फॉर्म में दे देगा। या मैं V2 पे अगर क्लिक करता हूँ तो इसकी मुझे और वेरिएशंस भी वो क्रिएट करके दे देगा। अब ये जैसे था, ये इसको मैंने सिंगल जो है ना वो उसको ले लिया, उसको मैं ब्राउज़र के अंदर न्यू ओपन कर लेता हूँ और ये काफ़ी हाई डेफिनेशन है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसको ईज़िली यहाँ से डाउनलोड करते हैं सेव इमेज करके। उसके बाद हम फोटोशॉप में अगर हमारे पास थोड़ी स्किल्स हैं तो हम इसको फोटोशॉप में एडिट करके बैकग्राउंड रिमूव कर लें, PNG फॉर्म में ले आएँ। तो इससे ये होगा कि हम इसमें ईज़िली जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप मैं इसने मुझे डिफरेंट मतलब उसकी वेरिएशन बना के दी है। जैसे मैंने ये यहाँ पे इसके अंदर कहा था कि मुझे इसकी डिफरेंट वेरिएशन बना, तो उसने मुझे ये कुछ डिफरेंट वेरिएशंस भी बना के दी हैं। यहाँ पे उसने ये कुछ लाइंस ऐड कर दी हैं और कुछ में ऐसे ये स्ट्रक्चर ऐड कर दिया। तो ये इस तरह इसने मुझे यहाँ पे ये डिज़ाइन थोड़ा सा इसने यहाँ चेंज कर दिया। तो इस तरह आप इसकी डिफरेंट किस्म की कॉपीज़ या बंडल्स बना सकते हैं, डिफरेंट इसके स्टिकर्स इस तरह के क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो चलो बात होगी कि आप स्टिकर्स कैसे क्रिएट करेंगे। चलो हम एक एक कमांड और देख लेते हैं, ठीक है, कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर जो है ना हम क्या करेंगे। तो आइए चलते हैं उसको, मतलब मैं एक कमांड और है मेरे पास सेव है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आपको ये बता दूंगा कि ये कमांड्स किस तरह है। जैसे मैंने लिखा उसमें कीवी एंड द मंकी कट आउट स्टिकर डिज़ाइन विद अ वाइट आउटलाइन इन अ वेरिएंट विविड कलर ऑन द PNG बैकग्राउंड एंड स्टिकर। आप PNG बैकग्राउंड लिखेंगे तो ये आपको ट्रांसपेरेंट भी देगा। तो आप इस तरह की जो कमांड्स हैं इनको आप यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म के और भी स्टिकर्स जो है ना वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये स्टिकर्स आप यहाँ से क्रिएट कर लेंगे इसी तरह के। और इसके बाद जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊँगा कि आपने देखना है कि वो स्टिकर्स को आप कहाँ पे सेल कर सकते हो और आप इससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक देखना ताकि आपको पता चल जाए कि आप इन स्टिकर्स को जो है ना वो कहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। इसी तरह आप इन स्टिकर्स के का ये फ़ायदा भी उठा सकते हो कि आप इनको टी शर्ट्स के ऊपर भी लगा सकते हो। अगर आपको टी शर्ट्स के ऊपर देखा होगा कि एक सिंगल जो है ना आइकन लगा होता है या कोई चीज़ लगी होती है, तो आप वो आइकन कैसे क्रिएट कर सकते हैं और आइकन्स कैसे निकाल सकते हो और उस आइकन से टी शर्ट जनरेट करके उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। आप इस मिड जर्नी के थ्रू जो है ना वो एक बहुत एलिगेंट इमेजेस क्रिएट करके उनको रीमॉडिफाई करके थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो और उसके बाद उसको एक अच्छा सा एक टेक्सचर दे के कोई भी चीज़ दे के आप उसको उससे एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हो और वो प्रोडक्ट बड़ा मज़े का हो सकता है और उसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो। जैसे कि अब ये इमेज यहाँ पे इसने मुझे क्रिएट करके दे दिया मंकीज़ का, तो ये बड़ा मज़े के स्टिकर्स हैं। अगर आप देखो तो ये बड़े एलिगेंट और बड़े कूल, अगर ये किड्स की टी शर्ट पे ये लगा हो तो ये बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। अगर आप इसके डिफरेंट किस्म के स्टिकर्स बनाओ, प्रिंटेबल स्टिकर्स हों तो वो भी बड़े मज़े के लगेंगे। तो इस तरह आप डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो स्टिकर्स की और इस तरह डिफरेंट वेरिएशन और उसके थ्रू आप ईजिली अर्निंग कर सकते हो। तो ये बड़ा मज़े का प्रोसेस था। जैसे मैं इसमें जो मुझे ना ये फोर्थ वन जो अच्छा लगा, तो अगर मैं U4 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे फोर्थ वन का जो है ना वो मुझे हाई डेफिनेशन सिंगल इमेज मुझे मिल गया है और मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ ब्राउज़र में तो मैं इसको इजीली यहाँ से डाउनलोड करके इससे मैं बहुत सारे जो है ना वो चीज़ें बना सकता हूँ। मैं इसे स्टिकर के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ, किसी टी शर्ट के ऊपर लगा सकता हूँ। तो चले, ये तो हो गई बात कि हम यहाँ से ये स्टिकर्स कैसे ले सकते हैं और ये बना सकते हैं, ठीक है। चले आइए चलते हैं, मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाता हूँ जिसके ऊपर अपना आप ये जो आर्ट है ना इसको सेल कर सकते हो। तो पहली एक वेबसाइट है जिसका नाम है masterbundles.com। यहाँ पे आप अपने जो है ना वो आर्ट को या जो भी आप उससे बनाते हो मिड जर्नी से, आप उसको ईजीली यहाँ पे जो है ना वो सेल कर सकते हो। मैं ये लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आप इसमें मतलब अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे। मैंने इसमें अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो आप इसमें जीमेल से भी आप जो है ना वो साइन अप कर सकते हो और अपना ईमेल आईडी से भी आपको वेरिफिकेशन
करनी पड़ेगी अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, और उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप ये देख रहे हो बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने आप पे इलस्ट्रेशन जो है ना वो बंडल्स जो है ना वो अपने बना के इसमें डाले हुए हैं और वो सेल कर रहे हैं। और जैसे इसने $7 लगाई हुई है प्राइस, इसने $9 लगाई हुई है, $13, $39। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें इसमें फाउंड्स, इसमें जो है वो डिफरेंट कलेक्शन ऑफ थिंग्स और इस तरह स्टिकर्स जो है ना उनको मार्केट में सेल कर सकते हो। तो आपने अकाउंट बना लें, अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे अपनी सेलिंग डिटेल डालते हो, प्रोडक्ट डिटेल डाल देते हो। उसके बाद वो जो इमेजेस आपने क्रिएट किए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो स्टिकर्स थे जो हमारे, हम उनको यहाँ पे क्या करेंगे, हम जैसे ये स्टिकर था तो मैंने इसको, इसका एक पैकेज बना के इसको प्रॉपर जो है ना वो मैंने यहाँ पे इमेजेस क्रिएट अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद मैंने उनकी प्राइसेस सेट कर देनी है और यहाँ से कुछ कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। और ये बड़ा इजी प्रोसेस है। आप यहाँ पे उसकी एक पूरी जिप फाइल डाल दोगे एंड पे, अगर आपने उसको फोटोशॉप में एडिट किया हुआ है, और ये सारी आप उसमें डिटेल जितनी है इसके अंदर जो वो ये मांग रहा है उसको आप ईजिली यहाँ पे अपलोड कर दो। ये सारी अपलोड करने के बाद आप जो है ना उसको सबमिट कर दो, वो आपका सबमिट हो जाएगा प्रोडक्ट, और वो इसी तरह शो होगा जैसे ही यहाँ पे शो हो रहा है बाकी लोगों का। तो जब वो कोई इस पर क्लिक करेगा आपके प्रोडक्ट पे, तो वो इजीली यहाँ से चेक प्राइस कर सकता है और वो इसमें जो है ना वो आपको बाय कर सकता है इजीली। वो इस तरह आप इससे बहुत सारी अर्निंग कर सकते हो। कोई भी आप इस तरह के डिफरेंट स्टिकर्स, डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट आइकन्स क्रिएट करो और उसको मार्केट में सेल कर दो, और ये इस तरह आपको लोग रेटिंग्स भी देंगे अगर आपका काम अच्छा होगा। और आपको उनको फ़ाइल भी देनी होगी। अगर आप उस फाइल को, मतलब फ़ाइल देने से मुराद ये है कि अगर आप वो फाइल्स जो है प्रॉपर मतलब जेपीजी फॉर्म में हैं, अगर आप स्टिकर्स या आप उसको प्रॉपरली इलस्ट्रेटर के अंदर यानी ईपीएस की फ़ाइल के अंदर बनाते हो तो वो भी आप दोगे। और जो है ना उसके अगर फ़ोटोशॉप की फ़ाइल में बनाते हो तो आप वो फ़ोटोशॉप की फ़ाइल भी जो है ना वो यहाँ पे अपलोड कर दोगे और उसको प्रॉपरली यहाँ पे दे दोगे। तो इसके थ्रू जो है ना वो आप स्टिकर्स यहाँ पे डिफरेंट किस्म के सेल कर सकते हो। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि एक और वेबसाइट है जिसका नाम है teespring.com। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप टी शर्ट्स जो बना के ना उसके ऊपर, जैसे आप देख रहे हो कि ये लोगों ने बहुत सारे टी शर्ट्स, बैग्स, मोबाइल कवर्स और ये चीज़ें बनाई हुई हैं, और वो यहाँ पे अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं। इसी तरह आप ये टी स्प्रिंग के ऊपर जो है ना वो इसको एक्सप्लोर करें और इसके बाद जो है ना वो अपने सेलिंग कर सकते हो आप अपनी यहाँ से प्रोडक्ट की, और इजीली जो है वो आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। आप टी शर्ट्स के ऊपर जो है ना वो अपने आइकन या स्टिकर या कुछ भी आप जो बनाते हो मिड जर्नी से, वो यहाँ पे आप लगाएं और उसको सेल करें। तो ये एक प्रोसेस था यानी जिसके थ्रू आप मिड जर्नी के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। ये बड़ा बेस्ट प्रोसेस है और यहाँ से आप, बड़ा ईजीएस्ट वे है कि आप बहुत सारी अर्निंग कर सकते हो। और ये बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमने ये कैसे करना है, ये क्या करना है। ये स्टिकर्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको सिंपल सा दिखाया, कुछ कमांड्स आप यहाँ पे देते हो और उसके थ्रू आपको वो इस तरह के स्टिकर्स बना देता है। आपको थोड़ी सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थोड़ी स्किल्स आपकी होनी चाहिए, उसके बाद आप इजीली यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। तो ये एक प्रोसेस था तो जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरी मिड जर्नी से रिलेटेड और भी वीडियोज़ हैं उनको भी देखिए। थैंक यू वेरी मच।